फर्स्ट लोडिंग चालू कर दी है इन्होंने। देखते हैं कौन सा वाला लोड आता है, अपने किस साइज़ का लोड आता है। अभी तो छोटे साइज़ का ही भर रहे हैं अपनी गाड़ी में, उनकी इस गाड़ी में तो बड़े साइज़ के भरे थे। अपनी गाड़ी में लगता है सारे छोटे साइज। अब सीमेंटेड सड़क आई है, थोड़ी कंडीशन अच्छी है इसकी। हम जा रहे हैं पीथमपुर से कटक उड़ीसा। एंट्री ले ली है, 100 रुपये एंट्री लेकर छोड़ा है। तो अब हम छत्तीसगढ़ में एंटर हो चुके हैं और अब वापस से छत्तीसगढ़ से और बौद्ध से जा रहे हैं अभी दसपल्ली। तो दसपल्ली के पास की अपनी लोकेशन भेजी है पार्टी ने। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये है सतकोसा टाइगर रिजर्व। सतकोसा टाइगर रिजर्व है ये। दसपल्ली से 20 किलोमीटर पहले है हम इंडिया में। इसके ऊपर चल रहे हैं, गांव बहुत पड़ते हैं इसके अंदर, तो गाड़ी बहुत टाइम लेती है। 15 किलोमीटर घंटे के हिसाब से सफ़र कट सकता है इस पर, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी भाइयों, तो हमने भरा था पीथमपुर से बनकी कटक के पास 25 मार्च को। हाँ जी भाइयों, राम राम नए व्लॉग में। तो हम आ गए हैं सिग्नेट कंपनी में। पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री है सिग्नेट। सिग्नेट में आ गए हैं और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। ये देख लीजिए, अपने पास खूंटे नहीं थे, ट्रांसपोर्टर ने खूंटे भेजे हैं। 8,000 काटेगा अगर वापस नहीं देंगे तो। यहाँ लोडिंग के लिए आए हैं, अपने साथ वाली गाड़ी वालों ने पहले ही एंट्री करा के पहले ही लोड कर ली है। हम खड़े हैं, गाड़ी तीनों साथ अंदर गई, उन्होंने पहले लगाई तो पहले भर गई उनकी। और हम यहाँ खड़े हैं, अपनी गाड़ी रह गई है, वो दोनों उनकी गाड़ियाँ भर गई है। उगम जाएगा यहाँ से गाँव और हम भर के निकलेंगे यहाँ से कटक उड़ीसा के लिए। ये सिग्नेट फैक्ट्री है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। और यहाँ से अपनी गाड़ी कटक की लोड होगी तो तकरीबन 98,000 1 लाख भाड़ा है इसका। तो ये व्लॉग जारी रहेगा, बताएंगे आपको क्या बचता है क्या नहीं बचता है, क्या क्या दिक्कत आती है। हम महाराष्ट्र नागपुर होते हुए जाने का प्रयास करेंगे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, खूंटे लग के 8 फीट के खूंटे हैं। बेल्ट भी नहीं थे अपने पास, 350 रुपये करके हमने बेल्ट मंगवाए हैं। 8 बेल्ट मंगवाए हैं। पहले अपने बेल्ट भीलवाड़ा में चोरी हो गए थे, 28 बेल्ट थे चोरी हो गए थे। अभी 8 बेल्ट नए मंगवाए हमने, 7-8 अपने पास पड़ा है। जैसे भी लोड होगा कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ में, बताएंगे आपको। ये हो गई अपने साथ वाली गाड़ी लोड। इन्होंने रात को ही गाड़ी अंदर कर ली थी एंट्री अपने से पहले, और अपनी गाड़ी लोड होगी। अब शाम के 4 बज गए हैं। देखो आज निकलती है नहीं निकलती है। रात को आए थे यहाँ पे 6 बजे, शाम को 7 बजे। फर्स्ट लोडिंग चालू कर दी है इन्होंने। देखते हैं कौन सा वाला लोड आता है, अपने किस साइज़ का लोड आता है। अभी तो छोटे साइज़ का ही भर रहे हैं अपनी गाड़ी में, उनकी इस गाड़ी में तो बड़े साइज़ के भरे थे। अपनी गाड़ी में लगता है सारे छोटे साइज़ के ही है। देखा जाएगा, शुरू तो हुआ है, देखते हैं गाड़ी निकलता नहीं निकलता है। उनकी तो निकल गई गाड़ियाँ, वो तो जाएंगे और उगम घर जाएगा यहाँ से। वो गाड़ियाँ जाएगी कटक की भरी हुई अपने साथ की। The next day. ये पाइप का प्रोडक्शन हो रहा है इस प्लांट में। हम खड़े हैं, परसों आए थे, 2 गाड़ी निकल गई कल, अपनी गाड़ी निकली नहीं। अपने वाला माल प्रोडक्शन में कम था, ये बन रहा है, ये जो अपनी गाड़ी में लोड होना है। बाकी दूसरी साइड में बड़े बड़े पाइप बन रहे हैं, ये छोटे छोटे। देखते हैं शाम तक लोड होगी बोल रहा है। वो क्रेन लगा हुआ है बड़े पाइप पर। अपनी गाड़ी भी खड़ी है, इस प्रकार से पाइप बनता जाता है, बहुत होता रहता है। वो खड़ी है अपनी गाड़ी, उसके आगे खड़ी है, लोड हो रही है 2 गाड़ियां। ये कहीं और जा रहा है, गुजरात वगैरह। अपना गाड़ी साइड में किया हुआ है। ये रोल इस प्रकार से बनता जाता है, गोल गोल घूमता जाता है। हाँ जी भाइयों, हम पीथमपुर से इंडस्ट्रियल एरिया से भर के निकल गए सुबह आज 10 बजे। तो ये हम हरदा इंदौर आए बाईपास, और बाईपास से हरदा वाली सड़क में घूम गए। तो ये कुछ इस प्रकार की सड़क है, गांव ही गांव जंप ही जंप आ रहे हैं, और कई जगह टूटी फूटी भी आ रही है।
तो इसके साथ साथ साइड में 4 लेन का काम भी चालू है। बिल्कुल नई जगह 4 लेन बनाई जा रही है। अब ये 4 लेन कहाँ से होके आ रही है? इंदौर साइड से ही आ रही है। तो नई 4 लेन का काम चालू है। बिल्कुल नई जगह बन रहा है, पुरानी सड़क के ऊपर नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से काम होना चाहिए। बिल्कुल नई जगह, नई सड़क, पुरानी 4 लेन को इस सड़क पर नहीं बनाया जा रहा, 4 लेन नहीं बनाई जा रही है। बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड में 4 लेन का काम चल रहा है। हम चल चुके हैं पीतमपुर से 100 किलोमीटर। हाँ जी भाइयों, कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है। डाउन वगैरह बहुत आ रहा है जाते टाइम। ये बैतूल वाली सड़क है, इंजन कंट्रोल हमने चालू कर रखा है। मोड़ भी आते हैं, डाउन भी आते हैं। 1-2 जगह हल्की फुल्की सी घाटी आई थी छोटी सी, उसमें बहुत डेंजरस मोड़ आते हैं। उधर से नागपुर से वापस इंदौर आने वाली गाड़ी बहुत डीजल फूकेगी ऐसी सड़क में, क्योंकि उसको चढ़ाई बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। लगातार कंटिन्यू उसको चढ़ाई पड़ेगी। हम बैतूल वाली सड़क पर हैं, इंदौर से जो बैतूल जाता है। 4 लेन का काम चालू है। बिल्कुल नई सड़क बन रही है अलग ही तरह से। बीच में कोई भी गांव नहीं आएगा, हर गांव से बाहर ही है सड़क। कुछ इस प्रकार का व्यू आता है। जंगलों का पतझड़ लगी हुई है, इसलिए जंगल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये मोड़ है कि बहुत पेड़ है यहाँ पे। महुआ महुआ बोलते हैं उसको। अब सीमेंटेड सड़क आई है, थोड़ी कंडीशन अच्छी है इसकी। हम जा रहे हैं पीथमपुर से कटक, उड़ीसा। यहाँ पे करवा रहे हैं रीफ्यूलिंग। वीडियो बना देते हैं। कान्हा श्री फिलिंग स्टेशन। रेट है यहाँ पे 92.26। ये रेट है। 827 डेंसिटी। ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है भाइयों। यहाँ पर कांटा होगा गाड़ी का, फिर एंट्री फीस जमा होगी 800-900 रुपये, फिर गाड़ी यहाँ से निकलेगी। हाँ जी भाइयों, आज सुबह की राम राम। नई सुबह, कल सुबह भर के निकला था। 550 किलोमीटर गाड़ी चली अपनी। वो गाड़ियाँ खड़ी अपने से 2 दिन पहले निकली थी, टेढ़ी हो गई थी रास्ते में, इसलिए सीधी करा रहे थे। रिलायंस के पंप पे ये होटल है, यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है। ये रिलायंस का पंप आता है, इसी की पार्किंग में होटल है। आप नागपुर पार करके रायपुर रोड पे जाओगे, 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे ही होटल आती है। होटल का नाम है बाबा रामदेव होटल। जोधपुर साइड, पचपदरा साइड के है ये। पूरा स्टाफ पचपदरा का है। ये रिलायंस की पार्किंग में ही होटल है। तो साथ में बने रहें, आपको बताएंगे पूरा ब्लॉग। ये है अपने कालू भाई, काट के गाँव के है ये। हाँ आता हूँ। हाँ जी भाइयों, नागपुर से रायपुर वाला रोड है। अपनी गाड़ी का लोड है कटक का। 10 पल्ला का लोकेशन भेजा पार्टी ने। गडकरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 10 साल में आपने देश की सड़कों की काया पलट कर दी है। और हम रायपुर अपने से 180 किलोमीटर के करीब करीब बचा है। पहले बहुत दयनीय स्थिति थी। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी साहब, जो आपकी सरकार आई और पूरे देश की दशा और दिशा सारी बदल के रख दी है आपने। इतने अच्छे हाईवे आपने बनाए हैं। अभी भी काम करना बहुत बाकी है। कम से कम आपकी सरकार 25 साल तक काम करेगी, जब देश में असली सुधार होगा। कल भी महाराष्ट्र बॉर्डर पार किया था, 700 रुपये एंट्री ली है। 258 या कितना कुछ फास्टैग से कटा है कांटे का पैसा। और ये अब फिर महाराष्ट्र बॉर्डर आ गया, वहाँ काटा हुआ, यहाँ फिर काटा होगा। सभी बॉर्डर का कांटे का सिस्टम है। ओवरलोड गाड़ी की एंट्री नहीं हो पाती है। वैसे देखा जाए तो अच्छा सिस्टम है, कांटा होना चाहिए। लेकिन वो जो आगे इनको अधिकारियों को 700 और 900 रुपये देने पड़ते हैं ना, वो बहुत खतरनाक है और बहुत ख़राब लगते हैं। ये राजनांदगांव बॉर्डर है, रायपुर से पहले ही पड़ता है, 150 किलोमीटर ऐसे कुछ।
हाँ जी भाइयों, जैसे ही हमने महाराष्ट्र बॉर्डर पार किया 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। राजस्थानी होटल थी, वहाँ पर नहाए धोए, खाना खाए, वहाँ से निकल गए हाथों हाथ। थोड़ा आगे चलते ही 15-20 किलोमीटर आगे ये वापस छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आ गया है। तो लेफ्ट राइट साइड के अंदर बॉर्डर के अंदर उतरना पड़ता है अपने को चेकिंग के लिए। सीधे पर्सनल वाहनों के लिए सीधी रोड है, सीधी रोड में निकल जाती है। हमको यहाँ चेकिंग करवानी पड़ी, अपने मैकेनिकल कटा हुआ था, नॉर्मल साइज माल था। चेक करके उन्होंने सील लगा दी मैकेनिकल पे और 100 रुपये एंट्री ले ली है। 100 रुपये एंट्री लेकर छोड़ा है। तो अब हम छत्तीसगढ़ में एंटर हो चुके हैं और अब वापस से छत्तीसगढ़ से चलते रहेंगे। उसके बाद जब देखते हैं कब बॉर्डर आता है, संबलपुर से पहले वापस बॉर्डर आएगा छत्तीसगढ़ का, वहाँ पार होंगे, वहाँ पर भी यही प्रोसीजर होगा। चेक करेगा मैकेनिकल और छोड़ देगा। 1 महीने का 1 मैकेनिकल चलता है। वैसे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मैकेनिकल के पैसे सरकारी खाते में जाते हैं। और इसके अलावा ये एंट्री जो लेते हैं ये बहुत नाजायज़ है। जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर पे कांटा होकर निकलती है गाड़ियाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 900 रुपये वो गाड़ी की एंट्री ले रहे हैं, ये बहुत नाजायज़ है। तो ये भ्रष्टाचार जब तक भारत में रुकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ जी भाइयों, नई सुबह की राम राम। हम खड़े हैं जय श्री बजरंग राजस्थानी हाईवे होटल और ये पड़ता है तकरीबन बॉर्डर से 70-60 किलोमीटर पहले, उड़ीसा बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से। हमारे साथ वाले भाई के एक के नवरात्रा का वो था किया हुआ, तो इसलिए हम यहीं रुक गए 11 बजे। और लोकेशन भी समझ नहीं आ रही थी, सोच रहे थे सुबह बात करके चलेंगे किधर से चलेंगे, इसलिए हम रात नाइट में यहीं रुक गए हैं। एक खड़ी है अपनी गाड़ियाँ। हाँ जी भाइयों, ये सोयला पार करते ही राजस्थानी जम्बेश्वर होटल आया है। पेट्रोल पंप है एक, पेट्रोल पंप के बाजू में ही होटल है। अच्छी खासी पार्किंग है इनकी। यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया है। गाड़ी अपने साथ वाले बोल रहे हैं चलो, धूप तो बहुत पड़ रही है लेकिन चलेंगे। अच्छा खाना देता है ये भाई। जोधपुर का है, प्रॉपर जोधपुर का है। जम्बेश्वर भोजनालय बोरानाडा का है ये। सोना जा रहा है, सोना जा रहा है। हीराकुंड पार कर लिया हमने। संबलपुर बाईपास में है हीराकुंड डैम। इसमें कोयला भरा हुआ भाई, सोना ही बोलते हैं इसको भी, काला सोना है। सोना जा रहा है, सोना। ये पहाड़ों में अपना रोड है, पहाड़ों में चल रहे हैं हम। तो बरसात के टाइम में तगड़ा सुहावना मौसम होता होगा यहाँ पे। ये उधर से आने वाली रोड काफी डाउन है और ये आगे बहुत बड़ा येलो कलर का ओवरब्रिज दिख रहा है राइट साइड में। पता नहीं क्या है ये, कहाँ सड़क जा रही है। उड़ीसा में चल रहे हैं इस टाइम। हम रेडा खोल जाएंगे, रेडा खोल से जाएंगे बुद्धा नगर से दसपल्ली, और दसपल्ली से साइड में अपनी गाड़ी होनी है खाली। यहाँ पे करवा रहे हैं रिफ्यूलिंग रेडा खोल से पहले। जियो बीपी का पंप है। ड्राइवर आईडी भी एक्टिव कराई है। हाँ जी भाइयों, हम रेडा खोल से घूम के सीधा आगे बौद्ध, और बौद्ध से जा रहे हैं अभी दसपल्ली। तो दसपल्ली के पास की अपनी लोकेशन भेजी है पार्टी ने। तो आप रेडा खोल से घूमोगे तो आगे एक होटल भी आ जाता है, नाइट स्टे अगर रुकना चाहते हो तो। वैसे नाइट में इस सड़क पे आ जाओ और पूरा सफ़र काट लो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको फ्यूल स्टेशन भी मिल जाएंगे। इस रोड पे बहुत चहल पहल हो गई है अब दसपल्ली वाले रोड पे, जो बौद्ध से दसपल्ली चलता है। लेकिन सड़क की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है। पहले अच्छी थी, 1 साल पहले मैं आया था, इस बार इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है सड़क की। और जगह जगह इसमें ब्रिज बने थे वो बैठ गए हैं, और कुछ इस प्रकार से घाट सेक्शन पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा। उतना नहीं, वो देखो वो आगे वाली गाड़ी चढ़ रही है चढ़ाई, उतना तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत घाट सेक्शन पड़ता है। पूरा वजन लेके चलने वाली गाड़ियों के लिए दिक्कत है। पूरा डीजल फूंक देती है और ये पूरी रात हो जाती है। 100 किलोमीटर में ही पूरी रात हो जाती है, 150 किलोमीटर में ही। तो उस हिसाब से अपना लोड देख के आए, और लोड वाइड लोड भी ज़्यादा लेकर इस सड़क पे ना आए,
और हाइट गेज रेलवे के मिलते हैं इसके ऊपर, तो अपना हाइट गेज का भी ख्याल रखें। रेलवे का हाइट गेज भी आता है, उस हिसाब से ही हाइट वाली गाड़ी लेके आए। ज़्यादा हाइट वाली गाड़ी लेकर ना आए, तो क्योंकि रेलवे का जो हाइट गेज है उसकी पासिंग का अपने हिसाब से देख के लेके आए। और डीजल बहुत खाता है, सड़क की कंडीशन बहुत पहले से और ख़राब हो गई है। जगह जगह ये ब्रिज और पानी के नाले जितने भी है, सड़क बैठी हुई है, गाड़ी रोक के निकालनी पड़ती है तीसरे गियर में। और कुछ इस प्रकार से आपको 40 से 45 किलोमीटर का ऐसा घाट सेक्शन भी मिलेगा। इसमें भी सड़क जगह जगह ख़राब हो रखी है, तो उस हिसाब से ये देख लीजिए, गाड़ियाँ चढ़ रही है, उतर रही है, बहुत ज़्यादा घाट सेक्शन है। तो पूरे वजन वाली गाड़ी डीजल फूकेगी अगर इधर से लेके आओगे तो। अगर 10 पल्ली से आगे का आपका लोड है तो आप विशाखापट्टनम होते हो उधर से ही आओ आप। जैसे असिका का भंजन नगर का लोड है तो आप भुवनेश्वर से उधर से ही आओ आप, इधर से ना आए, क्योंकि पूरा तेल फूंक देगी गाड़ी। और एक टोल बूथ भी आया है, तो बहुत नैरो बनाया हुआ था। दूसरा टोल बूथ जो आया अभी बंद पड़ा है, लगता है वो भी चालू होगा। तो 2 टोल बूथ तो हमारे आ चुके हैं। तो अपने अपने हिसाब से देख के लोड लेके आए। ऐसे एरिया में पूरे वेट वाला लोड लेके आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी भाइयों, नई सुबह की राम राम। 3 नाइट हम रास्ते में रुक चुके हैं। ये है 10 पल्ली से 27 किलोमीटर पहले होटल है। एक 35 किलोमीटर पहले भी HP का पेट्रोल पंप आया, उसको पार करते 50 मीटर आगे होटल आई थी। वहाँ पर 8-10 गाड़ियाँ लगी हुई थी। तंदूरी रोटी भी वहाँ मिल रही थी, लेकिन हम पीछे से खाना लेके आए थे। तो रात को हम 12 बजे यहाँ आके सोए हैं, क्योंकि आगे आउटसाइड जाना अपने को विलेज से, तो रास्ते का पता नहीं है, इसलिए यहाँ रुके हैं ताकि मॉर्निंग में किसी को पूछ कर जाएंगे। रात को क्या पता टर्न आए नहीं आए, कार अड़े क्या है। इस हिसाब से हम ये 10 पल्ली से 27 किलोमीटर पहले होटल पर रुक गए हैं। यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, नाइट में गार्ड भी रहता है, 30 रुपये लेता है, पूरी नाइट चौकीदारी करता है। आप रुक सकते हो यहाँ आके। बहुत ही शानदार व्यू है मॉर्निंग टाइम का। कौन सा स्विट्जरलैंड है और कौन सा विदेश है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ उड़ीसा के अंदर आम के पेड़ हैं, घने जंगल है दोनों तरफ। यही है पूरा वजन लेके चलने वाली गाड़ियों के रोड नहीं है, चढ़ाइयाँ बहुत आती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यह है सतकोसा टाइगर रिजर्व। सतकोसा टाइगर रिजर्व है ये, 10 पल्ली से 20 किलोमीटर पहले है। हम 10 पल्ला बोलते हैं उसको। तो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है। धुआं धुआं सा नज़र आ रहा है पहाड़ों पे। सुबह के बज रहे हैं 7:15। देख सकते हो आप नज़ारा किस प्रकार से है। भाइयों, 10 पल्ला गांव से लेफ्ट साइड घूम गए हम। 50 फुट तक के ट्रेलर का आराम से टर्न आ सकता है। 2 मोड़ में हमको कंफ्यूजन हो रहा था GPS देख देख के। तो अब हम स्टेट हाईवे, ये बाघमारी 30 किलोमीटर बचा। स्टेट हाईवे 48 है, ये 46 या 48 ऐसे ही कुछ आया था, भूल गया मैं। इसके ऊपर चल रहे हैं। गाँव बहुत पड़ते हैं इसके अंदर, तो गाड़ी बहुत टाइम लेती है। 15 किलोमीटर घंटे के हिसाब से सफ़र कट सकता है इस पर, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा का आपका सफ़र कटेगा नहीं 1 घंटे में 20 किलोमीटर से ज़्यादा, क्योंकि गांव बहुत पड़ते हैं। बाकी सड़क की कंडीशन ठीक है, गाँव में तो जंप और वो तो आते ही हैं। तो ये रास्ता हम जा रहे हैं काला पत्थर। काला पत्थर है, काला पत्थर नाम से जगह है, वहाँ पर अपनी अनलोड होगी। उधर से वापसी में उधर ही निकल जाएंगे, कटक की तरफ ही खाली करके। वहाँ से कटक भी नज़दीक ही पड़ेगा, 40-50 किलोमीटर। या अंगुल से लोड मिलेगा तो अंगुल साइड निकल जाएंगे, वो भी 50-60 किलोमीटर ही पड़ने वाला है। A few hours later. हाँ जी भाइयों, अपनी गाड़ियाँ हो गई है खाली। ये काला पत्थर है, काला पत्थर।
बनकी के पास। यहाँ पर ये पाइप यार्ड है। पाइप यार्ड में हमने गाड़ियाँ खाली कर दी है। लेट नाइट खाली हुई, 9-10 बज गए हैं। यहाँ से हम जाएंगे अब ढेकेनाल, अंगुल, जहाँ का भी लोड होगा अपना अगला, वहाँ जाएंगे। ये लास्ट के 50-60 किलोमीटर तो एक तरह से बहुत ज़्यादा गांव और ट्रैफिक और तकलीफ वाला ही रूट था अपना। वो अपने साथ वाली 50-16 खाली हो गई है। ये क्रेन खड़ी है, ये भी खाली हो गई है 4179। और ये है अपना भारतगंज राजा 1677। गाड़ियाँ हो गई है खाली। 2 गाड़ी का लोड हमने लगा दिया रुंगटा माइन से, 2 गाड़ी का बाकी है। देखते हैं कहाँ से लोड मिलेगा। मेरा और 50-16 का लोड बाद में देखा जाएगा। उड़ीसा के अंदर हमने खाली किया है। काला पथार, बनकी, दोनों के बीच में है ये। बहुत बड़ा नदी है यहाँ पे, महानदी रिवर। अभी उसको पार करेंगे। ये मुकेश जी हाथ धो रहे हैं। हाँ जी भाइयों, तो हमने भरा था पीतमपुर से बनकी कटक के पास 25 मार्च को गाड़ी लगाई थी। 4 दिन से भर के निकली है। 1350 किलोमीटर लोड गाड़ी चली। 8 दिन पूरे हो गए लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक। और आज का 1 दिन और चला गया, 9 दिन मानो आप। 98,000 अपना भाड़ा था। 150 किलोमीटर गाड़ी खाली वापस आई अंगुल। तो अपना ये खर्चा आया इसके अंदर। ये डीजल गया 37, खाना खर्चा वगैरह छोटा मोटा 4,000, 2,000 रुपये बॉर्डर खर्चे हैं महाराष्ट्र के, 10,000 के टोल पड़ गए। ये कमीशन मोबिलिटी वगैरह कट गया, 7,000 60,000 खर्चा आया इसमें। और अपना टोटल फ्रेट था और ये खर्चा है। इसमें से 38,000 रुपये प्रॉफिट अपने को बच रहा है। अब हम कल नाइट में अंगुल आ गए थे, तो अब देखेंगे अंगुल जिंदल पार्किंग से कल का।